अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि मोनोसैकराइड के अंदर जो कायरल कार्बन होती है उनको किस तरह से नंबर दिया जाता है। जो कंसेप्ट की बात है आपके लेक्चर के अंदर आज के, वो सिर्फ यही होगा कि हमने जो है कायरल कार्बन एटम की जो नंबरिंग है या फिर मोनोसैकराइड के अंदर जो कार्बन एटम्स की नंबरिंग है वो किस तरह से करनी है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली तो यही देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड जो है वो कौन से हैं। उसके अलावा जो है वो कायरल कार्बन एटम का क्या रिलेशन है मोनोसैकराइड के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है मोनोसैकराइड एंड एसिमेट्रिक कार्बन। मोनोसैकराइड और एसिमेट्रिक कार्बन, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि एसिमेट्रिक कार्बन ऐसी कार्बन होती है जिसके चारों जानिब जो है वो 4 डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। इसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन का नाम भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ए है, यहाँ पे कार्बन के जो है बी है, इधर डी है, इधर जी है। तो ये सब के सब क्या है 4 डिफरेंट किस्म के जो है वो ग्रुप्स हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इस वजह से ये हमारे पास जो कार्बन होगी इसको हम कायरल कार्बन एटम का नाम देंगे। तो सबसे पहले वो बात करता है कि आपके पास जो है मोनोसैकराइड जो होते हैं, तमाम मोनोसैकराइड्स के पास जो है कम से कम एक जो है वो कायरल कार्बन एटम जो है मौजूद होती है, मास सिवाय डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के। अगर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को देखें तो उसके अंदर जो है वो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होती। बाकी जितने भी हमारे पास मोनोसैकराइड हैं उन सब के अंदर जो है वो कम से कम एक कायरल कार्बन एटम जो है वो लाजमी प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास फार्मूला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास बाकी जितने भी मोनोसैकराइड हैं उनके पास कम से कम एक जो है कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास जो मोनोसैकराइड होते हैं उनके पास जो है, जिनके पास क्या होती है कम से कम एक जो है एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होती है। मोनोसैकराइड विद एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर फाउंड इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स। वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म से क्या मुराद है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म से मुराद ये है कि वो जो है आइसोमर जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। दे कैन आइदर रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट और दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। या तो क्या करेंगे, ये जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगी ये होती है असल में कायरल कार्बन एटम की बुनियाद पर। कायरल कार्बन एटम मौजूद है तो फिर क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो रोटेट करने के काबिल होंगे। या तो ये क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन के अंदर जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। कौन? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड्स की बात हो रही है। मोनोसैकराइड्स हैविंग वन और मोर एसिमेट्रिक कार्बन कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दे आर यूजुअली फाउंड इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स। ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं जी। तो उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है जी कि जो हमारे पास सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड है वो जो है ग्लाइसरएल्डिहाइड है। ग्लाइसरएल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड। ये आपसे जो है एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड जो है वो कौन सा है। तो ग्लाइसरएल्डिहाइड जो है वो सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड है। ग्लाइसरएल्डिहाइड का क्या फार्मूला है? ग्लाइसरएल्डिहाइड में हमारे पास 3 कार्बन शुगर है या 3 कार्बन जो है मोनोसैकराइड है, इसको हम कहते हैं एल्डोट्राइयोज। एल्डोट्राइयोज क्यों कहते हैं? एल्डो मींस के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, यानी एल्डिहाइड मौजूद होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बाकी ये क्या है 3 कार्बन जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। जी ये क्या है हमारे पास? एल्डोट्राइयोज। एल्डोट्राइयोज इसका नाम क्या है? एल्डोट्राइयोज से क्या मुराद के एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और ट्राइयोज मीन 3 कार्बन वाली मोनोसैकराइड। 3 कार्बन वाला मोनोसैकराइड जिसके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्डोट्राइयोज। और इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं ग्लाइसरएल्डिहाइड। और ये क्या है? सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड है।
इट कंटेन्स वन कायरल कार्बन एटम। इसके पास जो है ये वाला जो दरमियान वाला कायरल कार्बन एटम है, इसके पास ये जो दरमियान वाला कार्बन एटम है ये क्या है, कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और कितनी है इसकी तादाद, एक ही है। एक ही कार्बन जो है इसके अंदर एसिमेट्रिक है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास कायरल कार्बन एटम की तादाद होती है, जब हमने इनका जनरल फार्मूला पढ़ा था, हमने कहा था वो 2 की पावर बन जाती है, 2 रेज़्ड पावर n। ये क्या था, जनरल फार्मूला था इनके आइसोमर्स मालूम करने के लिए जिनके पास कायरल कार्बन एटम मौजूद होते हैं ऐसे मोनोसैकराइड्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कार्बन एटम है, एक है, तो 2 की पावर जो है वो 1 हो जाएगी और ये जो है 2 आ जाएगा। यानी इसके जो है 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। किसके, ग्लाइसर एल्डिहाइड के। ग्लाइसर एल्डिहाइड हैव 1 कायरल कार्बन एटम। इसके पास जो है एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है एंड इट हैज 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स। और इसकी जो है 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, कायरल कार्बन एटम में। कायरल कार्बन एटम है तो आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो होती हैं उनकी ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जिक्र आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। कि जो बायोमॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन है उनको हमने मालूम किया है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए। वी हैव डिटरमिन्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल थ्रू द टेक्निक नोन एज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए से जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा था जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, स्पेस के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है बायोमॉलिक्यूल्स की वो डिटरमिन की गई है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से। तो हमने क्या लिखना है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज डिटरमिन्ड थ्रू द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। जो बायोमॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से मालूम की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि मजीद जो है आइसोमर्स की 2 फॉर्म्स हैं, डी एल एंड आइसोमर्स। डी और एल आइसोमर्स से क्या मुराद है, डी और जो एल आइसोमर्स हैं ये एक्चुअली क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। जब भी हम टर्म जो है वो स्मॉल डी और स्मॉल एल इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद क्या होता है, इससे मुराद होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। तो ये क्या है, डी और एल आइसोमर, द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। डी एल आइसोमर जो है ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कौन से होते हैं, हमने पहले भी देखा है, दोज आइसोमर्स व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसे आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का नाम देते हैं। Those isomers which can rotate the plane polarized light in any direction, they are known as optically active isomers. अब ये 2 किस्म के हैं जिनको हम D से डिनोट करते हैं और L से। जब हम स्मॉल d और L की अलामत इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। Whenever we use the small d, it means the dextro rotatory. Those isomers which can rotate the plane polarized light towards the right or in clockwise direction are known as D isomers, or we can say that they are dextro-rotatory isomers. While on the other hand, if we talk about the L isomers, when we use the small alphabet L, the L isomers are those optically active isomers that can rotate the plane polarized light towards the left or in anti-clockwise direction. They are known as L isomers. उनको हम L यानी लीवो रोटेटरी आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो डी आइसोमर्स जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में, और जो एल आइसोमर्स होते हैं लीवो रोटेटरी होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्मॉल डी एंड स्मॉल एल विद कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। स्मॉल डी और स्मॉल एल का कैपिटल डी और कैपिटल एल के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। स्मॉल डी और एल तो जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को जाहिर करता है, और जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ये जो है फॉर्म्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की जो कि डिपेंड करती हैं कायरल कार्बन एटम के ऊपर। कायरल कार्बन एटम, द लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम विच हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप
ऑन द राइट पोजीशन आर नाउन एज डी फॉर्म्स, यानी उनको कैपिटल डी के साथ जो है डोनेट किया जाता है। ऐसे कायरल कार्बन एटम, लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम, ऐसे लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम जिनकी राइट जानिब पर OH ग्रुप अटैच होता है, उनको हम कैपिटल डी के साथ जो है वो शो करते हैं। और हमारे पास ऐसे आइसोमर्स जिनमें क्या होता है, लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम के ऊपर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट जानिब होता है, उनको हम कैपिटल L फॉर्म से जाहिर करते हैं, यानी हम उनको के साथ जो है कैपिटल L लगा देते हैं और साथ जो है वो फॉर्म बन जाती है, यानी L फॉर्म उसको कह देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं एक दो, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ग्लाइसरॉल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असाइन द नंबर्स टू द कार्बन एटम। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो जो है ग्लाइसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पर हमने जो है कायरल कार्बन एटम को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही कायरल कार्बन एटम है, तो यहाँ पर तो कोई हमें मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हम कायरल कार्बन एटम देखेंगे इसके अंदर, और उसमें ये देखना है कि आया कि जो OH ग्रुप है वो राइट जानिब है या फिर लेफ्ट जानिब। अगर राइट जानिब होगा OH ग्रुप, तो उससे मुराद ये है कि ये जो है वो कैपिटल डी फॉर्म है। तो इसमें देखें जो कायरल कार्बन एटम है उसमें जो OH ग्रुप है वो राइट डायरेक्शन में है, तो इसको हम कैपिटल डी के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डी फॉर्म हो जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इस वाले मॉलिक्यूल की, ये भी क्या है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो इसका कायरल कार्बन एटम है, उस कायरल कार्बन एटम में जो OH ग्रुप अटैच है वो लेफ्ट जानिब अटैच है। जब हमने कहा कि कायरल कार्बन एटम में, ग्लाइसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में जब कायरल कार्बन एटम में OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, लेफ्ट जानिब आ जाएगा, तो उसको हम L फॉर्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कायरल कार्बन एटम में OH ग्रुप वहां पर है, लेफ्ट जानिब है, तो इसको हम L फॉर्म का नाम देंगे। दिस इज द L फॉर्म। दिस इज नॉट लीवर रोटेटरी फॉर्म, दिस इज नॉट डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। ये लीवर रोटेटरी नहीं है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, ये अलग चीजें हैं। लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो अलग चीज है, और ये डी फॉर्म और L फॉर्म जो है ये अलग चीज है। तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये OH ग्रुप पर जो कि कायरल कार्बन एटम के साथ अटैच हो। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन से दैट द स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, D form and L form, depending upon the position of OH group on the lowermost chiral carbon atom. लोअरमोस्ट कायरल कार्बन एटम पर OH की बुनियाद पर हम स्टीरियो आइसोमर्स को दो ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं, D फॉर्म एंड L फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये कहता है देयर आर 16 एल्डोहेक्सोसिस मॉलिक्यूल। 16 जो है वो एल्डोहेक्सोसिस के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी एल्डिहाइड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, और एल्डोहेक्सोस से क्या मुराद, हेक्सोस से क्या मुराद है, हेक्सोस से मुराद 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड, उसको हम कहते हैं हेक्सोस। एल्डोहेक्सोस से क्या मुराद, एल्डोहेक्सोस से मुराद जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो कितने मॉलिक्यूल हैं उसके, 16 मॉलिक्यूल हैं, जिनमें से 8 जो हैं, आउट ऑफ विच 8 आर फाउंड इन डी आइसोमर फॉर्म, or we can say that 8 are found in D form and 8 are found in L form and 8 are found in L form, और 8 जो है वो L forms के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हेक्सोसिस के 16 जो है वो आइसोमर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास जो है पेंटोसिस जो शुगर है, पेंटोसिस शुगर के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, डी फॉर्म के अंदर और एल फॉर्म के अंदर। आज का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था लेक्चर का वो क्या था कि हमने जो है मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो कायरल कार्बन एटम है उनको एक तो देखना है, यानी उनको उनकी पोजीशन को देखना है कि किस तरह से जो है हमने डी या एल फॉर्म का डिसाइड करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका इसके अंदर कंसेप्ट था वो ये था कि क्या रिलेशन है डी एल का, स्मॉल डी और एल का कैपिटल डी और एल के साथ। तो कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों जो है वो अलग चीज है और ये कैपिटल डी और एल जो है वो अलग फॉर्म्स हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।